ट्रायंगल को हम नाम दे रहे हैं एबीसी। मान लो कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, बोर्ड पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, तो एबी बीसी और एसी ये तीन साइड्स हो गए ट्रायंगल के, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, ये तीन एंगल्स हो गए, तीन साइड्स और तीन एंगल, ये 6 पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के, सबको पता है, ठीक है। तो मीडियन फिगर किसे कहते हैं, ठीक है। अब मीडियन समझने के लिए हमें क्या करना है, इस फिगर में एक कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो उस कंस्ट्रक्शन के मदद से विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन हम सीखने वाले मीडियन किसे कहते हैं, ठीक है। क्या क्या है, ये जो ट्रायंगल आपको बोर्ड पर दिख रहा है उस ट्रायंगल का वर्टेक्स ए, ये ट्रायंगल कितने वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स, ए बी एंड सी, ये 3 वर्टेक्स इस ट्रायंगल के हमें पता है। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो आपको दिख रहा है ए वर्टेक्स से मैंने एक रे निकाला है, ठीक है। वो रे क्या कर रहा है, ए का अपोजिट साइड जो है बीसी, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकल गया। कहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्टली निकालने की कोशिश करता हूं क्योंकि आगे जाकर आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आशा करता हूं अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो फिर से मैं वही काउंटर कह रहा हूं कि मैंने ये जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का, यहां से एक रे निकाला है। ये रे, इस रे ने साइड बीसी को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को हम नाम देने जा रहे हैं बी पॉइंट, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है बी पॉइंट, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। तो आप आगे देखिए, इस वर्टेक्स ए से जो रे हमने निकाला है उसी तरह का कोई और एक रे हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले इसको हम एक कंक्लूड करेंगे, इसको हम समझ के लेंगे, उसके बाद अगले वाले कंस्ट्रक्शन के बारे में जाएंगे। अगर ये रे क्या करता है, ये जो डी पॉइंट्स को अगले वाली साइड को, अपोजिट वाली साइड को, बीसी पॉइंट्स को डी पॉइंट में इंटरसेक्ट करके आगे चला गया। अगर ये डी पॉइंट बीसी का मिड पॉइंट बनता है, मिड पॉइंट होता है, तो मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट होगा तो अगर ये साइड आपकी इतनी 10 होगी, कहां से कहां तक, बी से लेके सी तक 10 होगी, तो ये 50-50% पार्ट आ जाएगा, मतलब ये 5 बनेगी और ये 5 बनेगी। अगर ये पॉइंट डी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब कौन से रे की वजह से, ए वर्टेक्स से निकला हुआ रे, चलो हम उसे लाइन में बोलेंगे, a line drawn from any vertex of the triangle which bisect the opposite sides। ये वर्टेक्स जो आपको दिख रहा है उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, उसके सामने वाली, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने वाली दीवार ये है, जैसे ये वर्टेक्स यहाँ पर है, इसके वर्टेक्स के सामने वाली साइड कौन है, बीसी है, पता है। तो फिर वर्टेक्स ए से निकली हुई लाइन अपोजिट साइड को इक्वली बाइसेक्ट करती है, इक्वली बाइसेक्ट करती है, मतलब पॉइंट डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया पॉइंट डी, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तब जाकर ये लाइन मीडियन कहलाती है। क्लियर, अंडरस्टूड, बहुत इजी है। क्या कह रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल को कितने वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स, अभी तो मैंने एक ही वर्टेक्स यूज किया है, जान लो इस बात को। वर्टेक्स ए से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट वाली साइड कौन है, बीसी, तो बीसी को एग्जैक्टली मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करके आगे चली जा रही है। तो बीसी के कितने पार्ट हो गए, बीसी के 2 पार्ट हो गए। कौन से पार्ट हो गए बीसी के, बीडी और डीसी। तो ये बीडी और डीसी इक्वल पार्ट हो गए। इसका सेकंड मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी। मतलब हमें क्या समझ में आ गया, अगर ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स से इधर उधर से नहीं, वर्टेक्स से, और वो अपोजिट वाली साइड को इंटरसेक्ट कहां पे करती है, मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। इसका दूसरा मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, एडी मीडियन कहलाएगी। क्लियर, ऐसे कितने मीडियन हम ट्रायंगल को निकाल सकते हैं, आगे चल रहे हैं हम, और 2 मीडियन हम इस ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। कौन से देख लीजिए, ठीक है। अब वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स का सेकंड वर्टेक्स कौन है, सेकंड वर्टेक्स बी, बी से मैं और एक रे निकाल रहा, ठीक है। मान लो
बी से निकला हुआ वर्टेक्स अपोजिट साइड AC को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस तरह A अपोजिट साइड BC को D में इंटरसेक्ट किया था, उसी तरह B से निकला हुआ, और ये भी एक वर्टेक्स है, B से निकला हुआ एक वर्टेक्स उसके अपोजिट वाली साइड को AC को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये मेडियन है तो ये दो पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब E फिर से क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया? E मिड पॉइंट। उसी तरह और एक वर्टेक्स निकाल सकते हैं। बताओ कौन से वर्टेक्स से निकाल सकते हैं? और एक मेडियन निकाल सकते हैं। सॉरी, कौन से वर्टेक्स से निकाल सकते हैं? C वर्टेक्स से। कैसे निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां से इसको ऐसे निकाल लेंगे तो अपोजिट वाली साइड को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट में। तो उसको अगला DE उसको नाम दे देंगे, F नाम दे दिया हमने। पता है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? मतलब C से निकला हुआ वर्टेक्स अपोजिट साइड AB को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? F में इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब फिर से ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट क्या हो गए? इक्वल हो गए। मतलब F पॉइंट क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। इसी तरह DE और F ये तीनों पॉइंट क्या हो गए? मिड पॉइंट हो गए। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ लाइन, देखो, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है, ये भी है, ये भी है। A line drawn from vertex of a triangle which bisect the opposite side, it is called as median. इससे अलग ज्यादा एक वर्ड यूज नहीं करना है, इससे किसी डेफिनेशन से कोई वर्ड कम भी नहीं करना है। मतलब दो पॉइंट जरूरी है, दो वर्ड अलग जरूरी है। कौन से? एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहां से? वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, और अपोजिट साइड के कहां से गुजरनी चाहिए? कहां से इंटरसेक्ट करके जानी चाहिए? मिड पॉइंट से। तभी वो लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल कहलाएगी, अदरवाइज वो मीडियन नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इसी तरह की और एक कांसेप्ट है एंगल बाइसेक्टर। मीडियन समझ में आ गया आपके? आप देखेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मीडियन समझ में आ गई? अच्छा, और एक बात तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना भूल ही गया। कौन से वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने मेरा पीछे वाला वीडियो देखा होगा। कौन सा? कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मीडियन AB, मीडियन BE और मीडियन CF एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करती है? इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? करेक्ट, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और ये जो तीनों लाइन है वो क्या हो गई? कॉन्करेंट लाइंस हो गई। पीछे वाले वीडियो में देखा आपने। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है बच्चों, अगर ये मीडियन है तो यहाँ पर एक स्पेशल नाम उसको दिया जाता है। अगर वो मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है तो उसको नाम दिया जाता है G, और जिसे हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रॉइड, CENTROID, सेंट्रॉइड। ठीक है, वो दिख रहा है आपको, ये O है। ठीक है, मतलब जब मीडियन एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G से डिनोट किया जाएगा और उसको क्या नाम दिया जाएगा? सेंट्रॉइड नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर किसे कहेंगे? फिर से इसे समझने के लिए ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ट्रायंगल को नाम देंगे हम X, Y एंड Z। मान लो ये ट्रायंगल XY है, फिर इस ट्रायंगल को तीन वर्टेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि लिखा है एंगल बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर हमने यहाँ पे देखा है। अब मान लो इस ट्रायंगल को कितने एंगल है? तीन है, 1 2 3। ये तीनों के हम क्या निकालने वाले हैं? एंगल बाइसेक्टर। एंगल X का हमने निकाल दिया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर इसका मतलब क्या है बच्चों? बाइसेक्टर, the name itself indicate that bisector means two equal parts. okay, sector means section, सेक्शन बन रहे हैं। किसके सेक्शन बन रहे हैं? एंगल के सेक्शन बन रहे हैं। एंगल के सेक्शन बन रहे मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, फिर हम इसका भी बाइसेक्टर निकालेंगे। इसका इस y एंगल का इधर निकाल दिया। ठीक है, फिर इसी तरह z एंगल का भी बाइसेक्टर निकाल दिया। ठीक है, तो
एंगल, अब ये वाला एंगल कंप्लीट हो गया। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी कंप्लीट हो गया। मतलब ये क्या है, तीनों एंगल बाइसेक्टर है। जैसे कि आप वहां पर देख रहे हो कि मेरियन एक दूसरे को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, जी पॉइंट में, जिसे हमने सेंट्रोइड कहा है। उसी तरह यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम कहने वाले आई, और उसको हम इंसेंटर कहने वाले, क्यों कहने वाले, आगे देखेंगे। लेकिन इसके इस फिगर के लेवल पे हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले, ठीक है। मेरे किसे कहेंगे, लाइन निकलनी चाहिए, कहां से निकलनी चाहिए, वर्टेक्स से निकलनी चाहिए। आगे क्या, अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट से पास होनी चाहिए। वहां पर मिड पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट। यहाँ पर बच्चों ये मिड पॉइंट को जरूरी नहीं, समझ रहे हो आप, वर्टेक्स से निकलनी चाहिए, वहां पर भी वर्टेक्स से निकलनी चाहिए। लेकिन जब निकलती है तो अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट से पास होना जरूरी है, तभी मेरियन कहलाएगी। मिड पॉइंट मेरियन, समझ रहे हो ना, मिड पॉइंट मेरियन, मिड पॉइंट से पास होती है। यहाँ पर मिड पॉइंट से पास हो गई तो भी चलेगा, नहीं हो गई तो भी चलेगा। मतलब ये पॉइंट मिड पॉइंट नहीं कहलाता है। चलो ये पॉइंट को नाम देते हैं एल, एम और एन, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स से निकला हुआ रे है, ये कौन है, बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है। ये अपोजिट साइड का बाइसेक्टर नहीं है। हाँ, ये एंगल के दो पार्ट जरूर करता है। मान लो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। मान लो ये एंगल 70 डिग्री है, ये कुल मिलाकर पूरा 70 डिग्री है, तो ये हो गया 35, ये हो गया 35। उसी तरह इस एंगल के दो इक्वल पार्ट हो गए। मतलब ये तीन एंगल बाइसेक्टर अगर हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल के निकालेंगे तो वो एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और वो हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस, करेक्ट, जो कि पीछे वाले वीडियो हमने देखा। और ये लाइंस क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइंस क्या हो गई, रेस क्या हो गई, ये हो गई कॉन्करेंट लाइंस। जबकि मीडियन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट जी कह जाएगा, डिनोट करेंगे जी, और वो सेंट्रोइड कह जाएगा। उसी तरह इस आई मींस इन सेंटर, इसे क्या नाम देंगे आप, इन सेंटर नाम देंगे। अब इसे इन सेंटर नाम दिया, ध्यान में कैसे रखेंगे, भूलना तो नहीं चाहिए। एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल कहाँ होते हैं, ट्रायंगल के अंदर होते हैं। अंदर मतलब इन, और इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। आ रहा है समझ में? जैसे कि मेरियन की क्या है, सेंटर क्या है, मेरियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसी तरह इन सेंटर कौन है, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। समझ में आ रहा है? मेरियन और एंगल बाइसेक्टर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आशा करते हैं एंगल बाइसेक्टर और मेरियन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेंट्रोइड और इन सेंटर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो में।